हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब के बारे में जानेंगे हम, औरंगजेब के बारे में समझेंगे, क्योंकि इससे पहले का जो हमारा वीडियो था वो शाहजहाँ के बारे में था। शाहजहाँ के बारे में हमने बात की थी और इससे पहले यानी कि जो लेक्चर हुआ उसमें हमने दारा सिकों के बारे में बात की थी, किस प्रकार औरंगजेब जो होता है वो दारा सिकों की हत्या कर देता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब, आप लोगों को मालूम है औरंगजेब कब से कब तक सत्ता में रहता है? तो 1658 से लेके और 1707। ठीक है, 1658 से लेके और 1707 तक, 1707 तक दिल्ली की सत्ता में काबिज रहता है। और ये गृह युद्ध जो हुए थे, आंतरिक युद्ध हुए थे, उसमें दारा सिकों को परास्त करके इसने सत्ता हासिल की थी। औरंगजेब का अर्थ क्या होता है? तो औरंगजेब का अर्थ होता है जो सिंहासन होता है उसकी शोभा बढ़ाने वाला। राज सिंहासन की शोभा बढ़ाने वाला। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है औरंगजेब का? राज सिंहासन की शोभा बढ़ाने वाला। इसकी कुछ उपाधियां हैं, इसको जिंदा पीर कहा गया है। ठीक है, उपाधियों के बारे में बात करूं मैं, उपाधि तो इसकी क्या उपाधि थी? जिंदा पीर। जिंदा पीर का मतलब क्या होता है? यानी कि जो पीर होते हैं इस्लाम में उनको एक प्रकार से धार्मिक गुरु, जैसे हमारे यहाँ बाबा जी होते हैं, संत होते हैं, साधु होते हैं। ठीक है, ऐसे इस्लाम में क्या होते हैं? पीर होते हैं, पीर बाबा। ठीक है, तो इनको जिंदा पीर बोला गया है। जिंदा पीर बोलने के पीछे मकसद क्या है? जिंदा पीर होने के पीछे मकसद यह है कि ये इस्लाम का अक्षरत पालन करते थे। अक्षरत पालन का मतलब होता है जैसा कि कुरान में वर्णित है, बिल्कुल वैसा, लकीर का फकीर। ठीक है, बिल्कुल वैसा का वैसा। तो जिंदा पीर के पीछे लिख लेना, ये कुरान का अक्षरत, अक्षरत मतलब जैसा लिखा है वैसा, अक्षरत पालन करते थे। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो इनकी उपाधि होती है जिंदा पीर। जिंदा पीर का मैंने आपको मतलब बता दिया कि जिंदा पीर का मतलब होता है जो कुरान का अक्षरत पालन करता है। इसके अलावा इनके द्वारा एक उपाधि और धारण की गई थी जब ये सिंहासन पर बैठे थे। जब ये सिंहासन पर बैठे थे तब इनके द्वारा क्या है, एक और उपाधि जो है वो धारण की गई थी। तो लिखना है राज्य अभिषेक के समय उपाधि धारण की। ठीक है, इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, यह बात याद रखनी है। एक बार इनका राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। कब हुआ था? 1658 में हुआ था। और एक वास्तविक राज्याभिषेक इनका 1659 में हुआ था। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा था कि मेरा जो राज्याभिषेक है वो 3 मई 1658 से माना जाए। लेकिन दिल्ली में जो पहला इनका राज्याभिषेक हुआ था वो जून 1658 में हुआ था। लेकिन इन्होंने अपने दरबार के लोगों से कहा था कि मेरा राज्याभिषेक 3 मई 1658 से माना जाए। तो ये बात भी इसमें जोड़ लेना। और राज्याभिषेक के समय उपाधि, तो इसके पीछे कोष्टक में लिख देना आप लोग, इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। 2 बार राज्याभिषेक हुआ। कब कब हुआ और कहाँ कहाँ हुआ? तो दोनों का लिख लेना। आगरा में 1658 में और दूसरा हुआ था दिल्ली में 1659 में। ठीक है, ये 57 और ये 58, ये याद रखना है आपको।
इसका राज्याभिषेक माना जाता है 57 से। इसने खुद कहा था कि मेरा राज्याभिषेक 3 मई 1657 से माना जाए। ठीक है। औरंगजेब ने एक फरमान के द्वारा कहा, फरमान का मतलब होता है आदेश, ठीक है, एक फरमान के द्वारा कहा, दिख रहा है ना तुम लोगों को यहां तक, नीचे तक। औरंगजेब ने एक फरमान के द्वारा कहा, मेरा राज्याभिषेक 3 मई 1657 से माना जाए। ठीक है। तो ये इसके द्वारा कहा जाता है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है, फिर बाद में हम इसको रफ करते हैं, मिटाते हैं। औरंगजेब 1658 से 1707 तक राज्य सिंहासन की शोभा बढ़ाने वाला, इसका नाम का अर्थ है उपाधि धारण करता है जिंदा पीर की। जिंदा पीर का मतलब होता है कब उपाधि धारण करने के पीछे मकसद था, इसको लोगों ने कहा है। ठीक है, लोगों के द्वारा इसको जिंदा पीर कहा गया है। ये कुरान का अक्षरत पालन करता था। राज्याभिषेक के समय उपाधि धारण की। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। एक बार इसका आगरा में हुआ था 1657 में, और दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में होता है 1658 में। 1658 के आगे जून लिख लेना, जून 1658, अगर ज़्यादा ही जानकारी चाहिए तो। लेकिन जब ये राजा बन जाता है तो ये आदेश निकालता है कि मेरा राज्याभिषेक 3 मई 1657 से माना जाए, क्योंकि 1657 में दारा शिकोह, मुराद और इसके बीच में क्या चल रहा था, राज्य सत्ता को पाने के लिए संघर्ष चल रहा था। तो इसने कहा था मेरा ही शासन वो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा भारी पड़ा हूँ अन्य भाइयों पे। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए, एक चगताई क्या होती है, परंपरा होती है। चगताई परंपरा का मैंने बहुत पहले उल्लेख बताया था तुम लोगों को। किसके समय बताया था, किसके समय बताया था? मैंने बताया था शाहजहां के समय। शाहजहां के समय मैंने ये बताया था कि दारा शिकोह को वो शासक बनाना चाहता था, लेकिन चगताई जो परंपरा होती है उसके अनुसार पिता के जीवित रहते पुत्र शासक नहीं बन सकता था। अकबर के समय भी ये आया था कि अकबर चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब देखिए इसने क्या किया, जो परंपरा बनी हुई थी उस परंपरा को तोड़ दिया। ठीक है, इसने अपने पिता के यानी कि शाहजहां के जीवित रहते हुए खुद राजा बन गया। ये शाहजहां के जिंदा रहते हुए शासक बना। ठीक है, इसका मतलब क्या था, जो इनकी परंपरा बनी हुई थी बाबर के समय से वो टूट गई। आप लोगों को मालूम है शाहजहां जो होता है उसकी मृत्यु कब हुई थी? उसको 1657 में सत्ता से पदस्थ कर दिया गया था, जेल में बंद कर दिया गया था। उसके बाद दारा शिकोह की हत्या कर दी जाती है। दारा शिकोह की हत्या के बाद क्या होता है, वो जेल में ऐसे ही ऐसे तड़पते तड़पते 1666 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है उसकी। ठीक है, तो याद रखना है तुम लोगों को, जिंदा रहते हुए शासक बना। इसके शासक के समय इसके शासक बनने के समय पर क्या हुआ था, जो दिल्ली का जो उलेमा वर्ग था, जो दिल्ली के जो सैयद वर्ग था, इन्होंने क्या किया था, इसके सिर पर सिंहासन रखने से मना कर दिया। बोले कि इसका बाप जिंदा है और बाप के जिंदा रहते हुए पुत्र के सर पर राज चिन्ह होता है वो धारण नहीं कराया जा सकता। तो इसने उसके लिए क्या किया, आपने जो कुछ खास लोग थे उनको बुलाया और उनसे अपना जो राज्य सिंहासन है वो क्या किया, धारण करवाया। लेकिन वास्तव में इसका राज्य सिंहासन जो होता है, जो जिन लोगों के द्वारा किया जाता था उनके द्वारा नहीं किया गया। उन्होंने विरोध किया था कि तेरा बाप जिंदा है तो हम तेरे सर पे सिंहासन का मतलब होता है राज चिन्ह। ठीक है, जिसके सर पर राज चिन्ह होता था उसी का क्या होता था, सिंहासन होता था। तो ये पॉइंट आप लोग लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, कि दिल्ली के कादिरों ने इसके सिर पर राज चिन्ह रखने से मना कर दिया था। पहले के शासकों के सर पर राज चिन्ह यही लोग लगाया करते थे। महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों को याद रखनी है। अब देखिए औरंगजेब के द्वारा क्या किया जाता है।
औरंगजेब के द्वारा अपने शासक बनते ही बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उन पर क्या लगा दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, प्रतिबंध। समझिए बात को। सबसे पहले संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, बोल दिया कि दरबार में नाच गाने डांस वांस चलते हैं, छुट्टी करो, अपने अपने घर जाइए। और इसी के समय जो संगीतकार थे, राज दरबार के जितने भी संगीत से जुड़े हुए लोग थे, वाद्य कलाकार थे, उन्होंने संगीत का जनाजा निकाला था इसके शासनकाल के दौरान। समझ में आई बात। और महत्वपूर्ण बात यह है, इसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन ये स्वयं संगीत यानी कि बीणा वादक में निपुण था। किसमें था, बीणा वादक, बजाने वाला। ठीक है, बीणा वादक में क्या था, ये स्वयं निपुण था, इसको खूब आती थी, लेकिन फिर भी क्या किया इसने, प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इस्लाम में ये चीज़ क्या मानी जाती है, बुरी मानी जाती है। आप कभी भी एक सच्चे मुसलमान को गाना वाना ये जो चीज़ें होती है ना, ये गाते हुए नहीं सुनोगे। ठीक है, आजकल के तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन वास्तव में ये चीज़ इस्लाम में क्या है, मनाही ही है। चलिए, आजकल तो बहुत सारे पाकिस्तानी सिंगर होते हैं, ठीक है, वो लोग इन चीज़ों को आजकल नहीं मानते। अब देखिए, इसके अलावा और क्या किया जाता है, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके द्वारा ये आदेश निकाला जाता है कि जो बोलते ना गांजा होता है, जो गांजा होता है उस पर भी क्या कर दिया इसने, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, गांजे पर प्रतिबंध लगाया। गांजे पर क्या लगा दिया इसने, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, और किस पर प्रतिबंध लगा दिया इसने, इसने जो दरबार में लोग फारसी भाषाओं में कविता लिखते थे उन पर भी क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, ये हिंदी में स्वयं कहावतें बोलता था, फारसी भाषा की कविताओं पर प्रतिबंध। ठीक है, कविताओं पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा ये में लिखा ना, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन जो इसके घर के लोग थे, जो इसकी रानियां थीं, जो इसकी लड़कियां थीं, जो इसके बच्चे थे, वो पूरे दिन नाचते रहते थे महल में। ठीक है, तो घर के लोग इसकी बातें नहीं मानते थे, यानी कि राजमहल में उल्लंघन होता था, राजमहल में उल्लंघन होता था। ठीक, अब देखिए संगीत पर प्रतिबंध, गांजे पर प्रतिबंध, फारसी पर प्रतिबंध लगा दिया, और यहां तक कि एक समय तो इसने मुहर्रम पर भी क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, अब ये मुहर्रम लिखते कैसे हैं, मुहर्रम। ठीक है, सही कर लेना तुम लोग, आधा रात यहां पे आता है, यहां पे आता है, पता नहीं। मुहर्रम पर भी प्रतिबंध लगा दिया, पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, किस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो इसके द्वारा मुहर्रम त्योहार पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक, तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं।
अब्दुल वहाब गुजराती। अब्दुल वहाब गुजराती का मैं नाम क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि अब्दुल वहाब गुजराती को इसके द्वारा काजी नियुक्त किया जाता है। ठीक है, क्या नियुक्त किया जाता है? अब्दुल वहाब गुजराती को काजी नियुक्त किया गया। काजी क्या किया गया? नियुक्त किया गया। ठीक है, ये वही आदमी था अब्दुल वहाब गुजराती, ये वही आदमी था जब दिल्ली के कादरियों ने इसके सर पर राज चिन्ह रखने से मना कर दिया था, तो इसी आदमी ने राज चिन्ह रखा था और इसी का फल इसको मिलता है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या करता है? बाद में इसका विरोधी बन जाता है। कब बन जाता है? जब ये गोलकुंडा पर आक्रमण करता है तो ये इसके खिलाफ फतवा तक जारी कर देता है। ठीक है, तो ये बात याद आ गई तो लिख लेना, गोलकुंडा के आक्रमण के समय ये औरंगजेब के खिलाफ फतवा जारी करता है। क्या करता है? फतवा जारी करता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। अब्दुल वहाब गुजराती को हाजी लिख गया, देखो यहाँ पे हाजी, इसको काजी लिखना था। तो तुम लोग ये चीज़ें देख लिया करो। ठीक है, काजी नियुक्त किया, गोलकुंडा के आक्रमण के समय औरंगजेब के खिलाफ फतवा जारी करता है। अब देखिए, ये इसके एक तरह से क्या हो गई? प्रशासनिक व्यवस्था हो गई। अब इसको सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता। ठीक है, अब इसने क्या किया? इस्लाम के जो लोग थे उनके प्रति आस्था प्रकट करने के लिए, उनके प्रति अपने रुख को दिखाने के लिए, अपने भाव को दिखाने के लिए उनको ये बड़ी बड़ी मात्रा में गिफ्टें दिया करता था, पैसे दिया करता था। इसके अलावा एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है, चलो वो दिखाई देते हैं, याद क्या रखना है, इसको मिटाते हैं। आपको याद क्या रखना है? तो आपको याद ये रखना है कि जब ये राज्य सिंहासन पर बैठा था, जब इसका राज्याभिषेक हुआ था, तो उस समय इसके जो राज्याभिषेक में जो लोग शामिल हुए थे, जहाँ पे ईरान से आए थे लोग, उसके अलावा इराक से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे, आसपास के राजा आए थे। राज्याभिषेक में शामिल लोगों को, ठीक है, इसमें लिख लेना, ईरान, अफगानिस्तान, दक्षिण भागों से शासक आए थे। इसने उन्हें 8,000 रुपये दिए थे। कितने आए थे? इसने उन्हें 8,000 रुपये दिए थे, 8,000 रुपये दिए थे। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है याद करने के लिए, पेपर में लिखने के लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों के लिए? चलिए, मिटा दें इसको।
या बोर्ड पर मैंने जो लिखा है, अबुल मुजफ्फर मुहिजुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर शाहजहां गाजी। क्या बात है, कितना छोटा नाम है ना। तो ये इसकी उपाधि थी जो इसने राज सिंहासन पर बैठते समय धारण की थी। ठीक है, क्या, एक बार देखो, अबुल मुजफ्फर मुहिजुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर शाहजहां गाजी, इसके द्वारा राज सिंहासन पर बैठते समय ये उपाधि धारण की गई थी। अब बताओ, अभी ऐसा करो, इस वीडियो को रोको, पुश करो और एक बार इसको बोल के देखो अपने मन में कि तुम्हें कितनी याद हो गई। एक दो बार इसमें को पूरी बोल सकते हो क्या? ठीक है, याद जरूर कर लेना है इसको। ठीक है, क्या अब याद करना है? शुरू से एक दो बार मन में आंख बंद करके इसको रिवाइज करना है, याद हो जाएगी। किसी को सुनाओगे तो उसको अच्छा लगेगा, इतना बड़ा नाम याद है इसको। ठीक है, तो अबुल मुजफ्फर मुहिजुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर शाहजहां गाजी। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो याद जरूर कर लेना। अबुल मुजफ्फर मुहिजुद्दीन, ठीक है, मुहिजुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बहादुर आलमगीर शाहजहां गाजी। चलो मिटाते हैं। तो अबुल मुजफ्फर मुहिजुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर शाहजहां गाजी, क्या नाम है। तो उम्मीद है आप सभी लोग इस नाम को जो है वो याद कर लोगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं इसके बाल बच्चों के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा करते हैं? बाल बच्चों के बारे में चर्चा करते हैं कि इसके द्वारा कितनी शादियाँ की गई थी। कितने का मतलब बहुत सारी शादियाँ की गई थी, लेकिन जो खास खास हैं, खास खास का मतलब जो पहली है या फिर जो एक स्पेशल होती है वो है। ठीक है, तो उन पत्नियों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इसके बच्चों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ याद आई मुझे, दरवेश। दरवेश जो है इसकी एक और उपाधि थी, ये तुम उपाधि में लिख लेना भले ही। दरवेश जो है इसकी एक और उपाधि थी, दरवेश। दरवेश का अर्थ होता है जो सादा सीधे सादे वस्त्र धारण करता है। ठीक है, सीधे सादे वस्त्र जो धारण करता है उसको बोला जाता है दरवेश। तो ये इसकी क्या थी? उपाधि थी। कुछ लोग होते हैं आधे अधूरे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, पता नहीं क्या पहनते हैं तो दरवेश की क्या धारण की गई? उपाधि धारण की गई। इसका अर्थ होता है सीधे सादे सही कपड़े वस्त्र धारण करने वाला। इसको शौक नहीं था चमकीले वमकीले अटर पटर पहनने का, सीधे सादे कपड़े पहना करता था। ठीक है, तो ये दरवेश भी याद रखना। अब देखिए पत्नियां। पत्नियां बेगम, बेगम शब्द अच्छा रहता है ना, बेगम। बेगम बेगम होती है, उसको रानी मत बनाना। ठीक है, क्योंकि दोनों ही शब्दों में अंतर होता है। एक इस्लामिक शब्द होता है, एक थी इनकी दिलरास बेगम। क्या नाम था? दिलरास बेगम। दिलरास बेगम जो होती हैं इनकी पहली पत्नी थी। कौन सी पत्नी थी? पहली पत्नी थी। और पहली पत्नी थी। ठीक है, इनकी पहली पत्नी होती है और इनसे पुत्र हुआ था अकबर। तो बाद में अकबर की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना है दिलरास बेगम इनकी पहली पत्नी थी और इनकी क्या हो गई थी? क्या बोलते हैं उसको? प्रजनन के दौरान, प्रजनन तो शब्द अलग हो जाएगा, जब पुत्र को जन्म देती है ना माता, तो उस दौरान प्रसव बोलते हैं उसको। उस प्रसव के दौरान क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई। प्रजनन बोल रहा था। ठीक है, दिलरास बेगम पहली पत्नी थी, इनकी प्रसव पीड़ा से मृत्यु हो गई। प्रसव पीड़ा से मृत्यु हो गई।
ठीक है। प्रसव पीड़ा को क्या बोलते हैं? पुत्र प्राप्त, जब ये पुत्र इनके पैदा हो रहे थे तब इनकी क्या हो गई थी? दर्द से मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उस समय हॉस्पिटल तो थे नहीं, ठीक है, ऐसी चिकित्सा सुविधाएं थी नहीं, तो होम डिलीवरी की जाती थी उस टाइम। तो ये तुमको क्या रखना है, याद रखना है दिलरास बेगम के बारे में। दिलरास बेगम जो है, इनके 2 पुत्र थे, आजम और अकबर। इनके कितने पुत्र थे? 2 थे, एक का नाम आजम और एक का नाम अकबर। दोनों ही बाद में मर जाते हैं, ठीक है। इन दोनों में से बाद में कोई जीवित नहीं रहा। समझ में आ गया आप लोगों को बात? चलिए, इसके बाद औरंगाबाई महल इनकी दूसरी पत्नी बनती है, औरंगाबाई महल, ठीक है। औरंगाबाई महल क्या बनती है? इनकी दूसरी पत्नी बनती है। और औरंगाबाई महल जो होती है, इसे जर्जिया दासी भी बोलते थे, ठीक है। क्या बोलते थे? जर्जिया दासी बोलते थे। इसके अलावा इनकी एक और थी, उदयपुरी, ठीक है। क्या नाम था उसका? उसका नाम था उदयपुरी, ठीक। समझ में आई बात आप लोगों को? उदयपुरी। और उसके नाम के पीछे भी क्या जुड़ा हुआ था? महल जुड़ा हुआ था। तो उदयपुरी महल इनकी एक और पत्नी होती है। इसके अलावा इनकी कुछ दासियां भी थीं, ठीक है। जैसे कि एक का नाम था हीराबाई, हीराबाई। ये कौन थी? इनकी रखेल थी, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो याद रखना है दिलरास बेगम, उसके बाद औरंगबाई महल, उसके बाद उदयपुरी महल, और एक हीराबाई जो इनकी क्या थी? इनकी रखेल थी। चलिए मिटाएं इसको। आगे देखते हैं अब। इनकी पुत्रियों के बारे में बात करें तो इनकी पुत्रियों में जैबू निसा और नेहरू निसा, ठीक है। जैरू निसा, क्या नाम था इसका? पुत्री जैरू निस्सा, और एक का नाम था मेरू निस्सा। ऐसे भी निस्सा, ठीक है, निस्सा, ये डबल नाम। तो एक थी जैरू निस्सा, एक थी मेरू निस्सा, जिसमें से जैरू निस्सा जो होती है, इसको बाद में क्या करता है, शाह आलम जो था सासूजा, उसकी मदद करने के आरोप में इसके द्वारा जेल में डाल दिया गया था, और जेल में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये खास पुत्रियां थी इसकी। चलिए अब देखिए, हम इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों पर बात करने वाले हैं, यानी कि औरंगजेब की जो धार्मिक नीति है उसके बारे में बात करेंगे। औरंगजेब की धार्मिक नीति, ठीक है। किसके बारे में बात करने वाले हैं? तो औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में बात करने वाले हैं कि औरंगजेब का जो धार्मिक व्यू था वो कैसा था, ठीक है। अब देखिए, धार्मिक नीति का पता कैसे चलता है कि इस व्यक्ति की धार्मिक नीति ऐसी है, क्योंकि अक्सर किताबों में दिया होता है कि आप अकबर की धार्मिक नीति के बारे में बताइए, आप जहांगीर की धार्मिक नीति के बारे में बताइए, औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में बताइए। कैसे बताएंगे आप? कैसे? देखिए, आपने पूरे शासक को पढ़ लिया, ठीक है, तो उस शासक का व्यू क्या होता है धर्म के प्रति। जैसे हमने अकबर में पढ़ा था कि उसके द्वारा सभी लोगों के प्रति क्या है, उदारता अपनाई गई थी, ठीक है। उसके इबादत खाने का निर्माण कराया गया था, जहाँ पर सभी धर्मों के लोग आ सकते थे, धर्म के बारे में बातें कर सकते थे।
तो ऐसे करके उसकी धार्मिक नीति के बारे में पता चलता है कि उसके द्वारा दूसरे धर्म के लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। तो ये उसकी धार्मिक नीति होती है। जैसे बहुत सारे शासकों ने आदेश दिए थे किसी भी युद्धबंदी को मुस्लिम ना बनाया जाए, और बहुत सारे ऐसे होते थे जेलबंदियों को मुस्लिम बना देते थे, उनको अलग छूट देते, उनको अलग सुविधाएं देते। तो ये सारी धार्मिक नीतियों में शामिल किया जाता है। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? औरंगजेब की बात कर रहे हैं। औरंगजेब ने क्या किया था 1663 में, कब की बात कर रहा हूं? 1663 की बात कर रहा हूं। 1663 में तीर्थ यात्रा कर, और एक और कर था, क्या नाम था उसका? कर नहीं था वो, तीर्थ यात्रा कर और सती प्रथा पर रोक लगा दी। इसको याद रखना है, ठीक है, पूछा जा सकता है पेपर में, कंपटीशन वालों में तो ये खासकर, कि औरंगजेब के द्वारा तीर्थ यात्रा कर पर कब रोक लगाई गई? 1663 में। या फिर ये पूछा जा सकता है कि औरंगजेब के द्वारा सती प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी। ठीक है, चलो 1659 में 1669 6 को 9 को, ठीक है। 1659 में क्या किया इसने? गायन पर प्रतिबंध लगा दिया। गायन पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया? गायन पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि दरबार में कोई गाने वाने नहीं गाएगा। तो दोनों तिथियां आपको क्या रखनी है? याद रखनी है कि 1663 में तीर्थ यात्रा कर लगाया और 1659 में इसने गायन पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया? 1659 में ही झरोखा दर्शन पर भी लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। किस पर? झरोखा दर्शन। आप लोग जब अक्सर करके मेले में जाते होंगे या दशहरा लगता होगा या फिर 15 अगस्त से 26 जनवरी पर झरोखा दर्शन कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाता है। उसके अंदर बहुत सारी मूर्तियां रखी रहती हैं उसके अंदर, ठीक है, या कोई खास शख्सियत होती है उसको दर्शन वो कराए जाते हैं, तो ये होता है झरोखा दर्शन। इसमें कोई भी हो सकता है, धार्मिक व्यक्ति, कोई खास व्यक्ति, किसी खास जो इंस्पायर व्यक्ति होता है वो, या कोई भी हो, अगर उसके दर्शन पर ये दर्शन देता है उसको बोलते हैं झरोखा दर्शन। तो 1659 में झरोखा दर्शन पर क्या लगा दिया जाता है? प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसके अलावा इसके द्वारा बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। मैं मुँह जबानी बोल देता हूँ आप लोगों को, फिर कहूँ साहब हमें तो लिखना है ना, तुम तो बोल दोगे, हमें तो लिखना पड़ता है यहाँ पे ऐसे करके, है ना। लिखिए, तो इसने एक रूल बनाया कि कोई भी मुसलमान जो है वो 4 अंगुल से ज़्यादा दाढ़ी नहीं रख सकता। इसका ये आदेश था 4 अंगुल, यानी कि इतनी बड़ी, मिनिमम इतनी बड़ी दाढ़ी से ज़्यादा कोई बड़ी दाढ़ी नहीं रख सकता। औरंगजेब के द्वारा ये सख्त आदेश दिया गया था। मुझे लिखना है क्या? चार अंगुल से बड़ी दाढ़ी नहीं रखेगा। ठीक है, क्या कहा था? 4 अंगुल, यानी कि इतनी बड़ी दाढ़ी से, उतनी का मतलब लंबाई में इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, यहाँ से ज़्यादा नीचे ना हो, तो इतनी बड़ी दाढ़ी से बड़ी दाढ़ी नहीं रखेगा। इसके अलावा आपको ये याद रखना है, इसके द्वारा एक बात बोली गई थी कि जो दुनियायाबी से संबंधित मामले हैं, दुनियायाबी का मतलब क्या होता है? दुनियायाबी का मतलब ये होता है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था से सीधे मामले होते हैं उसमें धर्म का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक ये था कि उस समय जो मुस्लिम थे उनके अंदर ज्ञान की क्या थी? बेहद कमी थी, यानी कि पढ़े लिखे काफ़ी कम थे। तभी ये लोग क्या करते थे, जो विदेशी लोग आते थे उनको अपने पदों पर आसीन कर देते थे। ठीक है, बहुत उदाहरण मिल जाएंगे। इसलिए औरंगजेब के समय पर 33% जो हिंदू अधिकारी थे वो थे, और मुगल वंश में सबसे ज़्यादा पदों पर हिंदू बैठे हुए थे इसके समय पर। तो ये पॉइंट आपको कहाँ लिखें? यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, मुगल वंश में सर्वाधिक अधिकारी औरंगजेब के समय थे, ये तुम्हें लिखना है। कितने थे? 33%। मुगल वंश में सर्वाधिक 33% अधिकारी। किसी ना किसी के मन में तो सवाल आ रहा होगा
कि सर फिर साझा के समय कितने प्रतिशत थे, तो साझा के समय थे 25%। ठीक है, चांसे क्या गांजे पर प्रतिबंध लगा दिया था, झरोका दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था, 4 अंगुल से ज़्यादा दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा जो मुहर्रम त्योहार बनाते हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, गायन होता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। हाँ, जो नौरोज त्योहार होता है वो महत्वपूर्ण है, तो उस पर भी क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। बना लगाओ जल्दी से प्रतिबंध। नौरोज त्योहार पर प्रतिबंध। काफ़ी चीज़ें महत्वपूर्ण है ये, कई बार पूछा जाता है कि किस शासक ने नौरोज त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके द्वारा इसने एक आदेश के द्वारा अपने दरबार में जो कपड़े पहनते हैं ना रेशमदार, उनके पहनने पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। रेशमदार कपड़े पहनने पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया, ठंड लग गया, ठीक है, तो गला कुछ ऐसा है। तो रेशमदार कपड़े पहनने पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसके अलावा इसके द्वारा ये आदेश निकाला गया कि जो घर के सदस्य हैं उनके खर्चे में क्या की जाए, कटौती की जाए। ये तुम लिख लेना, ठीक है, मैं नहीं लिखा रहा। तो घर के सदस्यों के खर्चे में कटौती करने के आदेश इसके द्वारा निकाले जाते हैं। फिजूल खर्च पर कटौती के आदेश इसके द्वारा निकाले जाते हैं। तो ये इसकी धार्मिक नीति थी, ये इसकी क्या होती है, धार्मिक नीति होती है। इसके अलावा इसके द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है। साहब 1-2 उदाहरण तो दीजिए। इसके द्वारा सोमनाथ के मंदिर को क्या किया गया था, तोड़वाया गया था। इसके द्वारा मथुरा के मंदिरों को जो है वो तोड़वाया गया था। इसके अलावा मारवाड़ के जो मंदिर थे उनको तोड़वाया गया था। इसके अलावा जो मारवाड़ की भूमि है उस पर इसने सर्वाधिक क्या लगाया था, टैक्स लगाया था। ये बात भी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ये बात भी आपको याद रखनी है कि ये जो था भारत को काफिरों का देश कहता था, और इसका सपना था कि काफिरों के देश से उसे मुस्लिमों को देश में क्या कर दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए। बहुत सारी बातें हैं, पता कितनी बातें हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इसलिए हमको ये वीडियो यहीं रोकनी पड़ेगी। मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।